टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। टाटा मोटर्स इस वक्त 2.5% तक की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। टाटा कॉफी में भी 3.25% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस, आप सभी में देखेंगे 4% तक के आसपास की वीकनेस आज शेयर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिवाली का मौका है और ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मोतीलाल ओसवाल हिमसेल्फ। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका और बहुत शुक्रिया आपको अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से और जी बिजनेस के सभी दर्शकों की तरफ से भी। मिस्टर ओसवाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिवाली के मौके पर अभी बाजार आपको किस तरीके के लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि संवत 2073 पिछले संवत के हिसाब से बेहतर होने वाला है? ऑलराइट, लगता है मिस्टर ओसवाल हमसे हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। ज़रूर उनके साथ एक और बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जो बाजार की हाल देखने को मिल रहे हैं, एक टसल देखने को मिल रही है। बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप देखेंगे तो बुल्स और बेयर्स के बीच में एक फाइट नज़र आ रही है और जिस तरीके से आगे अभी बाजार बढ़ रहा है वो देखना होगा कि इस दिवाली से आगे बाजार के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं और ऐसे बाजार में क्या आपको निवेश करना है चाहिए या नहीं। हमारे साथ एक बार फिर मिस्टर मोतीलाल ओसवाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और जी बिजनेस की पूरी ही टीम और सभी दर्शकों की तरफ से दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए सर। धन्यवाद आपको भी और सब दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिवाली के मौके पर आपको बाजार की स्थिति इस वक्त कैसी लग रही है और ख़ास तौर पर संवत 2073 की बात करें तो आपको लगता है कि वो पिछले साल से बेहतर होने वाला है सभी निवेशकों के लिए? देखिए, माहौल बाज़ार में काफ़ी एक अच्छा बना हुआ, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ है, आपकी इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट जो कम हो रहा है, उसका सबका इम्पैक्ट आई थिंक बाज़ार के कुछ सेक्टर्स में अभी से देखने को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में ओवरऑल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इसकी सुधार आने की गुंजाइश है। सो जैसे दिवाली में जैसे शॉपिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि आई थिंक सेलेक्टेड यहाँ भी स्टॉक मार्केट में भी दर्शकों को शॉपिंग करनी चाहिए। जहाँ जहाँ ग्रोथ है, जहाँ जहाँ क्वालिटी कंपनीज हैं, अच्छी मैनेजमेंट है। अब जैसे दिवाली के मौके पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का काफ़ी सेल्स होता है तो वो कंपनियाँ अच्छी है। कारें वगैरह बहुत बिकती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छे हैं। आई थिंक बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक BFSI सेक्टर, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स है। सो ओवरऑल आई थिंक माहौल, मुझे लगता है कि ये साल जो आ रहा है डेफिनेटली कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत एक उम्दा रहेगा और आई थिंक काफ़ी कंपनियां जो रहेगी जो उनके प्राइस जहाँ जहाँ लगे, अट्रैक्टिव लगे हैं, उसमें इन्वेस्टर्स को अच्छे स्टॉक लेके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। थोड़ी सी बाज़ार में इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी जब भी बाज़ार गिरे उस टाइम मुझे लगता है कि शेयर खरीदना चाहिए रादर देन थोड़ा सा पैनिक करके बेच दें। जी बिल्कुल। मिस्टर ओसवाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाल में हमने देखा है कि बाजार को काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स देखने को मिले हैं। एक अच्छा मॉनसून देखने को मिला, 7th पे कमीशन के यहाँ पर इम्पैक्ट आते हुए नज़र आया है। साथ ही अगर आप देखेंगे GST के पास होने की बात आ रही है तो काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस भी आ रहे हैं। आगे चलते हुए क्या मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर्स ऐसे होंगे जो कि बाजार को नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ाते हुए नजर आएंगे? चलिए, मिस्टर ओसवाल का यही मानना था कि ऐसे में बाजार जो है वो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देखेंगे कि कंजम्पशन स्टोरी काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर उनकी बेट पॉजिटिव रहेगी, जहां पर गाड़ियों पे आगे चलते हुए भी सेल्स काफ़ी इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगी। मिस्टर ओसवाल, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे थे कि हाल में बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने को मिले हैं। एक अच्छा मानसून रहा, 7th पे कमीशन रहा, ओरप की बातचीत हो रही है, GST के पास होने की बातचीत हो रही है। ऐसे में ट्रिगर्स काफी मिले हैं। यहां से लेकर आगे बाजार के लिए क्या कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे जो कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ ला सकता है बाजार के लिए? देखिए, 2 ट्रिगर इमीडिएटली मुझे दिखते हैं। एक तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ
आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अभी तक इतना कॉर्पोरेट ग्रोथ नहीं दिखा है, सेलेक्टिव कंपनियों में दिखा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ मेरे को दिखेगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट का कट जो मार्च से पहले एक और आएगा, तो मुझे लगता है कि वो भी, उससे भी बाज़ार की जो तेज़ी का माहौल बना हुआ वो भी अच्छा रहेगा। और फिर बजट की एक्सपेक्टेशन भी चालू होगी, क्योंकि इस बार बजट भी पहले आने वाला है। सो ओवरऑल ये 2-3 फैक्टर है, मुझे लगता है कि बाज़ार में पॉजिटिव लग रहे हैं। थोड़ा सा नेगेटिविटी में अब इंटरनेशनल, जैसे भी यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक संभावना है, उससे थोड़ा बाज़ार में वॉलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन वॉलेटिलिटी में मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को शेयर ज़्यादा खरीदने चाहिए रादर देन पैनिक करने। एब्सोल्युटली सर, आपने अभी बात करी कि यूएस में जो रेट हाइक के फेयर्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये फेयर्स एफआईआईज के माइंड में भी है, जिसकी वजह से अभी या तो वो बेच रहे हैं या फिर खरीदारी नहीं कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि यही रवैया कुछ और समय तक रहेगा बाजार में? मुझे नहीं लगता है कि एफआईआईज का इंडिया के लिए ऐसा कोई नेगेटिव साइन है। यस, प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। यस, इंटरेस्ट रेट में शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7-8% है, वहाँ पर आई थिंक 0.5% 1% है। सो इंटरेस्ट रेट में जो एक इतना बड़ा एक जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होगा। हम लोग नीचे आ रहे हैं, वो लोग ऊपर जाएंगे, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि एफआईआईज का एटलीस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में एलोकेशन कम होगा। जी सर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हमने बातचीत करी यूएस से कुछ और इंडिकेशंस जैसे कि रेट हाइक का। अगले महीने हमने देखने वाले हैं कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इंडियन आईटी सेक्टर पर उसका एक गंभीर रूप से इम्पैक्ट आ सकता है? मुझे नहीं लगता है आईटी सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट आएगा। इवन वर्स्ट के सिनेरियो भी अपन देखें, यस, हिलरी क्लिंटन का अभी तो काफ़ी पॉजिटिव एक माहौल है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में हिलरी क्लिंटन नहीं भी आती हैं, तो डेफिनेटली एक इंडियन ऑलरेडी वॉट एवर काइंड ऑफ आई थिंक चेंजेस जो हमने देखे हैं आईटी सेक्टर में, मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो सकता है। जी सर, साथ ही आईटी सेक्टर में जो इम्पैक्ट आया तो ब्रेक्जिट के हिसाब से थोड़ा सा आया है। जी बिल्कुल। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैंक्स के बारे में अभी आपका क्या मानना है? जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आगे आने वाली कुछ तिमाहियाँ जो होंगी वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए बेहतर होंगी, बैंक्स के अगर अर्निंग्स अभी तक आप देखेंगे तो कुछ रूप से मिक्स्ड रहे हैं। कई बैंक्स की यहाँ पर एसेट क्वालिटी हमने सुधरती हुई देखी और कहीं पर प्रोविजनिंग ज़्यादा बढ़ते हुए देखी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब एक हम कह सकते हैं कि बैंक्स आर आउट ऑफ द वुड्स और एसेट क्वालिटी कंसर्न्स आर बिहाइंड अस, कैसे हम कह सकते हैं अभी? डेफिनेटली एक जो वर्ष जो था वो दैट इज़ बिहाइंड अस। यहाँ से आई थिंक अच्छा ही माहौल बनेगा। आप देखेंगे जहाँ जहाँ एक रिटेल सेगमेंट की लायबिलिटी ज़्यादा है, यस, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप देखेंगे कि काफ़ी जिस हिसाब से एसआर ग्रुप का जैसे एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, तो ऐसे ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पर ज़्यादा डेट था वहाँ पर कम हो रहे हैं। सो ओवरऑल जैसे आप देखेंगे इकोनॉमी सुधर रही है, आपके मॉनसून जो आपने फैक्टर जो आपने डिस्कस किया उससे, और कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एसेट स्ट्रेस कम होगा और इंटरेस्ट रेट कम हो रही है उसका भी फ़ायदा होगा। सो मैं तो ये देख सकता हूँ कि मुझे तो यहाँ से बैंकिंग सेक्टर भी एक पॉजिटिव लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। जी सर, साथ ही हमने देखा है बीते कई महीनों में कि एनबीएफसीज की भी जो परफॉर्मेंस रही है वो बैंकों से भी काफ़ी बेहतर रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है आगे जाते हुए भी एनबीएफसीज इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर बेट रह सकती है? इट इज़ नॉट आइदर बैंक्स और एनबीएफसी। आई थिंक दोनों पोर्टफोलियो में दोनों आई थिंक इंटर रिलेटेड है। यस, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी भी काफ़ी ग्रो हो रही है। आज जैसे हमारी कंपनी का रिजल्ट देखिए आपने, नतीजे देखे होंगे, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सो बीएफएसआई सेक्टर, बैंक्स एंड एनबीएफसी दोनों मुझे लगता है यहाँ से अच्छा करेंगे। यस, एनबीएफसी सेक्टर पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बट मुझे लगता है कि यहाँ से स्थिति सुधरनी चाहिए। जी सर, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। बीते 1-2 दिनों में हमने काफ़ी उथल पुथल देखी कॉर्पोरेट इंडिया में, इंडिया इंक के टॉप ग्रुप्स में, अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो इस पूरे ही डेवलपमेंट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से आप मानते हैं ये जो साइरस मिस्त्री का आउस्टर हुआ है, क्या ये सही ढंग से हुआ है? और साथ ही टाटा ग्रुप कंपनियों पर जिस तरीके का असर देखने को मिल रहा है, इस पूरे ही मामले पर आपका क्या व्यू है? देखिए, जो कुछ हुआ डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है।
आई डोंट नो द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, लेकिन एक जो टाटा जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी एक रेपुटेशन जो इतने दशकों से बनी हुई है, उसमें डेफिनेटली एक डेंट हुआ है। बट मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप की जो वैल्यूज़ है, फ़िलोसॉफ़ी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली यहाँ से भी बाहर आएंगे। बट आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट गुड फॉर नॉट ओनली फॉर टाटा ग्रुप बट इवन फॉर द होल इंडिया इंक। एब्सोल्युटली सर, साथ ही आपको कंग्रेचुलेट ये भी करना चाहेंगे कि इस बार के नतीजे जो रहे हैं वो काफ़ी रोबस्ट रहे हैं। आगे आने वाला जो साल वो ब्रोकरेज हाउसिंग कंपनीज़ के लिए कैसा रहने वाला है और ख़ास तौर पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे जब बिज़नेस हम देखेंगे तो हम 3 कैटेगरी में बिज़नेस रखते हैं। एक जो ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल रिटेल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो कैपिटल मार्केट बेस्ड बिजनेसेस है, वो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट पे डिपेंड करते हैं। अभी तो मार्केट सेंटिमेंट अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आगे अच्छा ही रहेगा। दूसरा जो सेगमेंट है हमारा एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, वहाँ पर एसेट्स काफ़ी ग्रो हो रही है, फास्ट ग्रो हो रही है। ईयर ऑन ईयर आपने देखा होगा 75 to 100% का ग्रोथ हुआ है और मुझे लगता है कि वो एसेट्स अभी ग्रो होती रहेगी। और तीसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है हमारा हाउसिंग फाइनेंस का। आई थिंक जिस वहाँ पर अभी करीब 3000 से ज़्यादा करोड़ की हमारी लैंडिंग हो चुकी है। सो तीनों आई थिंक सेगमेंट जो है ये जो नतीजा आया है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं और मुझे लगता है कि आई थिंक आगे भी एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी काइंड ऑफ आई थिंक परफॉर्मेंस आगे भी दिखा सकें। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खासतौर पर दिवाली के मौके पर जी बिजनेस आपको बहुत बहुत बधाई देता है और शुभकामनाएं देता है इस दीपावली की। आपकी और पूरी आपकी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अपना समय देने के लिए।